राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सखी की यात्रा में। और आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है ठाकुर जी के दर्शन से। ये राधा वल्लभ जी का मंदिर है और राधा वल्लभ जी के आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया गया था। और ये सुबह सुबह हम मंदिर गए थे राधा वल्लभ जी के। उसके बाद ये परिक्रमा मार्ग है राधा वल्लभ जी मंदिर का। तो बस मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के ठाकुर जी को याद कर रही थी और सोच रही थी कि यहाँ पर ठाकुर जी आते होंगे श्री जी के साथ और अपने सखाओं के साथ यहाँ पे लीलाएं करते होंगे। ये उस समय कैसी नगरी रही होगी, कैसा वृंदावन रहा होगा। बस मैं यही सोचती रहती हूँ और बहुत बहुत ठाकुर जी को याद करती हूँ। और बस इन गलियों को, इन मकानों को, इन दीवारों को देखती हूँ कि उस समय ये वृंदावन कैसा रहा होगा। और ये बाहर जाने का रास्ता है राधा वल्लभ जी मंदिर का। उसके बाद हम ये आए हैं राधा वल्लभ जी के मंदिर, जो पिछला द्वार है वहाँ से बहुत ही सनातन मंदिर है श्री हरिवंश जी का। यहाँ पर भी मैं आके अपने प्रणाम किया ठाकुर जी को और थोड़ी देर यहाँ पर बैठी, बस उनको याद करती हूँ, उनके ध्यान में ध्यान करती हूँ और बहुत मन को सुकून और शांति मिलती है इन मंदिरों में आकर। क्योंकि यहाँ पर ठाकुर जी का वास रहता है। साक्षात ठाकुर जी यहाँ पर आते हैं और अपने भक्तों को सुनते हैं, उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं और उनको पूर्ण करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और उसके बाद ये पीछे से ही गली जाती है, तो मैं यहाँ से निकल रही थी इन गलियों को, इन दीवारों को, इन दरवाज़ों को देखती हुई कि ये हमारे वृंदावन की गलियाँ हैं, कुंज गलियाँ जिनको बोला जाता है। और उसके बाद में आ गई यहाँ बांके बिहारी की गली में। तो ये बांके बिहारी जी का मंदिर है। आप सभी को मैं बाहर से ही दिखा रही हूँ क्योंकि अंदर फ़ोटो वगैरह अलाउ नहीं होता है लेना। ये भी बहुत सनातन मंदिर है और इसमें हमारे प्रगटे ठाकुर जी विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। मैं पिछले कई वीडियो में आप सभी को थोड़ी सी झलक दिखा चुकी हूँ। तो ये बाहर से बहुत बड़ा मंदिर है, चारों तरफ से इसी तरह से पत्थर से बना हुआ है और इसके 4 द्वार हैं। और अभी मतलब ये सब भीड़ वगैरह होने की वजह से आने जाने के रास्ते अलग कर दिए गए हैं। और पहले तो कहीं से भी आते थे और कहीं से भी जाते थे। और उसके बाद ये हम दूसरे दिन फिर राधा वल्लभ जी के मंदिर में आए और यहाँ पर एक सगाई थी, रिंग सेरेमनी, जो कि महाराज जी द्वारा राधा वल्लभ जी के मंदिर में कराई गई। बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई और बहुत ही प्रेमी भक्त हैं वो, जिनके पुत्र की यहाँ पर सगाई हुई थी। तो बहुत ही अच्छा लगा और खुशी हुई कि और प्रोग्राम न कराते हुए उन्होंने अपने ठाकुर जी के दरबार में अपने पुत्र की सगाई की। ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। बहुत अच्छा लगा कि सनातन धर्म से जुड़े रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और फालतू के खर्चों से भी बचे रहें और ठाकुर जी के आशीर्वाद में, उनके सानिध्य में शुभ कार्य हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर हम बांके बिहारी मंदिर और ये वापस हम उसी मंदिर में आए और दर्शन किए श्री हरिवंश जी के मंदिर में। और उसके बाद फिर हम ये आए हैं चामुंडा देवी मंदिर में। यहाँ पर कन्या भोज था, कन्याओं को भोजन कराया। बहुत ही प्रेम पूर्वक कन्याएं भोजन कर रही थी और बहुत खुशी हुई मुझे ये सब देखकर और इनको प्रेम पूर्वक भोजन कराकर। क्योंकि यहाँ मुंबई में तो मैं ढूंढती रहती हूँ, कभी मुझे ज़रूरत होती है कन्याओं की तो मिलती ही नहीं है। और वहाँ पर इतनी सारी कन्याएं हमें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और उनकी थोड़ी सी सेवा करके मन को बहुत खुशी मिलती है। और यहीं सब बस भोजन कराकर और उसके बाद हमें जाना था बरसाना। तो बरसाना के लिए हम निकल रहे थे, बस थोड़ा सा प्रसाद लेकर और हम बरसाना के लिए निकल गए थे। और ये देवी माँ का दर्शन मैं आप लोगों को पिछले किसी वीडियो में करवा चुकी हूँ। इस बार मैं फ़ोटो नहीं ले पाई थी देवी माता का, क्योंकि भंडारा चल रहा था, तो फिर मैंने उचित नहीं समझा कि उस समय मैं फ़ोटो वगैरह लूँ। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, ये भी बहुत अच्छा मंदिर है।
और उसके बाद हम ये निकल गए बरसाने के लिए। तो बहुत ही हमारा सुखमय आनंदमय यात्रा रही बरसाने की। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था मुझे बरसाना जाने में, मतलब उत्सुकता हो रही थी कि मैं बरसाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत समय बाद बरसाना जा रही थी। और यहाँ मुंबई में कुछ समय पहले ही, मेरे वृंदावन जाने से कुछ समय पहले ही मुझे एक मिलने वाली मेरी सहेली हैं, उन्होंने बोला था कि आप कब बरसाने जाओ तो वहाँ से मुझे मेरे लिए श्रृंगार लेके आना बरसाना का, और मुझे पूरा श्रृंगार चाहिए राधा रानी जी का। तो मैंने उनसे बोला था हाँ अगर मैं जाऊँगी तो ज़रूर मैं आपके लिए लेके आऊँगी। बस ये मेरा कहना था कि मुझे लगता है श्री जी ने ये सुन लिया था और मुझे बरसाने बुला लिया था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं मेरे जाने से पहले कि मैं बरसाने जाऊंगी। बस अचानक ही हमारा जाने का हो गया था बरसाने, और ये हम बरसाने गए थे। और यहाँ पर श्री विनोद बाबा जी के कुटिया पर गए थे। बहुत ही सुंदर बगिया है ये, बहुत ही सुंदर। और आप देख सकते हैं बगिया के बीचों बीच बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे दो छोटे से बच्चे बैठे थे। उनको देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये आप बाबा जी के दर्शन कर लीजिए, बहुत ही सरल सुलभ और बहुत ही सौम्य महाराज जी हैं, बहुत बहुत। और बस संतों के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं है। बस इतना ही कहूँगी कि हमें आशीर्वाद मिल जाए और दर्शन मिल जाए ऐसे ब्रज के संतों का, तो बस हमारा जीवन धन्य हो जाता है। बहुत 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 प्रेम से मिलते हैं महाराज जी। और उसके बाद हम कुटिया से बाहर जा रहे थे, और बस मैं देखती जा रही थी कि कैसे लताओं पताओं से घिरी हुई कुटिया है। बहुत सुंदर लग रही थी मुझे, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना सात्विक, बिल्कुल जैसी है जिस तरह से वो लताएं पताएं बढ़ रही हैं वैसे ही है। और मतलब उनको छोड़ दिया है, स्वतंत्र बढ़ते रहो, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं प्रसाद वगैरह दिया महाराज जी ने, तो वो लेकर मैं बाहर आ रही थी। तो बाहर भी देखा मैंने, बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे, तो बस मैं उनको देखने लगी, क्योंकि फूल और ये पेड़ पौधे तो मुझे बहुत पसंद है, नेचर से मैं बहुत प्यार करती हूँ। और यहाँ बाहर आकर मैं बैठी तो ये डॉग मेरे से प्रसाद मांगने लगा, तो मैं उसको दे नहीं रही थी, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया कि जब तक मैं प्रसाद नहीं दूंगी। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा प्रसाद दिया और फिर मैं वहाँ से आ गई। फिर हम लोग ये गए हैं सरोवर में। ये गहवर वन सरोवर है, बहुत बहुत ही सुंदर सरोवर है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि जैसे ठाकुर जी जब उस समय आते होंगे, लताओं पताओं से घिरा हुआ, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल ऐसा सरोवर था ये। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे और देखने में। और मुझे सरोवर, जल, झरने ये तो मुझे बहुत बहुत पसंद है। और उससे पहले भी महाराज जी की कुटिया के बाहर हम निकलते हैं तो वहाँ पर भी पीली पोखर के नाम से एक सरोवर है, जो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में अच्छे से दिखाऊंगी। तो ये हम सरोवर पर पहुँच गए थे, और बस मैं तो बस देखती रहती हूँ इन लहरों को, बैठे कि मैं बहुत देर तक इनको निहारती रहूँ। और ये हलचल जो हो रही थी ना पानी में, ऐसी हलचल मेरे दिल में भी हो रही थी कि ठाकुर जी यहाँ आते होंगे और लीला करते होंगे, उस समय कैसा दृश्य रहता होगा। मैं यही सोचती रहती हूँ और मन में मनन करती रहती हूँ कि काश मुझे भी कहीं से ऐसे ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं और वो लीला करते हुए मुझे दिख जाएं श्री जी के साथ। तो बस आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को कि मैं बहुत बहुत, जब मैं वृंदावन जाती हूँ तो बस मैं यही देखती रहती हूँ, यही सोचती रहती हूँ कि मुझे कहीं तो ठाकुर जी मिले, कहीं तो मुझे उनके दर्शन हों। और उसके बाद मैंने ये कुंड की परिक्रमा लगाई, और ये बहुत बहुत पवित्र कुंड है। इसकी भी कहानियाँ हैं इस कुंड की। और यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बस मैं बताऊँगी कि यहाँ पर श्री जी ने अपने मेहंदी वाले हाथ धोए थे। इसको गेवर वन के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही पवित्र कुंड है, बहुत ही पवित्र कुंड है। और इसको ठाकुर जी ने अपनी वंशी से खोद के प्रकट किया था। तो आप सोचिए ये कितना पवित्र और कितना महान कुंड है। बस मैंने इसकी परिक्रमा की और प्रार्थना की कि ठाकुर जी हमें कहीं तो दर्शन दो, इन लताओं पताओं में से कहीं तो मुझे दिख जाओ। ऐसा ही सोचती हुई मैंने पूरे कुंड की परिक्रमा की।
और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उससे जो इस कुंड में लहरें उठ रही थी वो इतना सुंदर दृश्य लग रहा था, बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था। और वहाँ बैठ के इतना मन को शांति मिल रही थी, बस मुझे तो ऐसा लग रहा था यहाँ 2-3 घंटे मैं बैठ जाऊँ। बस वही हो जाता है कि समय की कमी ही रह जाती है हमारे पास, और लेकिन फिर भी जो जितना भी समय हमें मिलता है हम उसका सदुपयोग करते हैं। और यहाँ बैठकर मुझे बहुत मन को शांति मिली। और मैं परिक्रमा लगा के जब आई तो ऊपर कुछ लोग बैठे थे, वो राधे राधे भी बोलने लगे, तो उनको मैंने भी श्री राधे बोला। और यहाँ बैठकर बस सुकून के कुछ पल मैं बिता रही थी। और आज मैं आप सभी के साथ इन बातों को साझा कर रही हूँ, अपने अनुभवों को साझा कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद हम ये सीढ़ियों से नीचे उतर, कुंड से जो ऊपर जाते हैं ना, तो उन्हीं सीढ़ियों से मैं नीचे उतर कर आई। और इन सीढ़ियों से ही ऊपर जाके उस तरफ कुंड होता है, वहाँ जाते हैं। और बस राधे राधे किया। और उसके बाद फिर हम और संतों से भी मिले, फिर श्री जी के निज महल भी गए। और वहाँ पर जो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है वो अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। राधे राधे।